हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आशा करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12th का नया टॉपिक, जिसका नाम है बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये लेक्चर नंबर 3 है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। ओके, तो चार्जेस की हम लोग जो है कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो हम लोग एनसीईआरटी कवर करेंगे। एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन कवर नहीं करेंगे, केवल इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं उनको कवर करेंगे हम लोग, ठीक है ना। जो फालतू का है उसको नहीं पढ़ेंगे, केवल जो बात है पॉइंट टू पॉइंट उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले समझिए पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं। इफ़ द साइजेस ऑफ चार्ज बॉडीज आर वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द डिस्टेंसेस बिटवीन दैम, वी ट्रीट दैम एज पॉइंट चार्जेस। ओके, क्या कह रहा है ये आपके चार्जेस हो गए दो। यदि इन चार्जेस का जो साइज़ है, ये मेरा Q1 चार्ज हो गया और ये Q2 चार्ज हो गया, अगर इनका साइज़ जो है बहुत बहुत छोटा है, या इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस हमने R ले ली, तो इन दोनों का जो साइज़ है, चार्जेस का जो साइज़ है, ये बहुत 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 ज़्यादा छोटा है इनकी डिस्टेंस के मुकाबले, जो पार्टिकुलर डिस्टेंस पे दोनों सेपरेट है। तो इन दोनों चार्जेस को हम लोग इस कंडीशन में मानेंगे पॉइंट चार्जेस। कौन से चार्जेस? पॉइंट चार्जेस। चलिए आगे पढ़ लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, मतलब चार्जेस एडिटिव नेचर के होते हैं, मतलब कि जो चार्जेस हैं आप उनको एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हैं। यदि कोई सिस्टम है उसमें Q1 Q2 Q3 डॉट 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 इतने चार्जेस हैं, ठीक है ना, तो टोटल चार्ज आप नेट चार्ज कैसे फाइंड करेंगे उस तरह की कंडीशन में? नेट चार्ज कैसे फाइंड करेंगे उस तरह की कंडीशन में? सभी को एल्जेब्रिकली ऐड करके आप उनका नेट चार्ज निकाल लेंगे, ठीक है ना। अब आगे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। जो किसी भी बॉडी का मास है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी है ना, तो पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। लेकिन जो चार्ज होता है वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरीके का हो सकता है। इसलिए कहा उसने कि प्रॉपर साइंस हैव टू बी यूज्ड व्हाइल एडिंग द चार्जेस इन ए सिस्टम। तो हमें प्रॉपर साइन, ठीक से जो साइन है वो प्रॉपरली साइंस हमें यूज करने हैं, लगाने हैं जब हमें चार्जेस को ऐड करना है, ठीक है ना। जैसे कि ये हो गया प्लस का 1 +2 प्लस माइनस का 3, तो प्लस माइनस माइनस इस तरह से इसको शॉर्ट आउट करके -1 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने चार्जेस को क्या किया, पूरे रूल के साथ प्रॉपरली ऐड किया हमने। आगे चल लेते हैं, अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं। अगला है आपका 1.5.2 टॉपिक, ठीक है ना। क्या है ये? चार्जेस कंजर्व्ड, मतलब चार्ज जो है हमेशा कांस्टेंट रहता है, ओके ना। आइसोलेटेड सिस्टम में जो टोटल चार्ज होगा ये हमेशा कंजर्व होगा। अब ये आइसोलेटेड सिस्टम क्या है? एक ऐसा सिस्टम जिसका मतलब बाउंड्री लाइंस क्या होती है? हाइपोथेटिकल होती है, ठीक है ना। एक ऐसा सिस्टम, आप इस तरह से समझ लीजिए, अंदर से कोई बाहर या बाहर से कोई अंदर ना जा सके, क्योंकि वहाँ पे बाउंड्रीज हाइपोथेटिकल होती है उसकी, एक तरीके की बाउंड्री उसकी आप बोल दीजिए कि जो दूसरे बाहर वाले चार्जेस हैं या बाहर वाले कोई ऑब्जेक्ट्स हैं या कोई रेज है उनको अंदर पास नहीं कर सकती वो, क्योंकि वो आइसोलेटेड है, ठीक है ना। वहाँ पे कोई भी अंदर या अंदर बाहर से कोई अंदर वहाँ पे नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी जो बाउंड्रीज है ना वो आइसोलेटेड है, ठीक है ना। आइसोलेटेड सिस्टम यही होता है, ठीक है ना। वो बोलते हैं नहीं कि आइसोलेट हो गया, तो आइसोलेट का मतलब जो है हॉस्पिटल में आदमी जब आइसोलेट होता है तो वहाँ पे क्या होता है कि वो पूरे तरीके से वहाँ पे एक तरह से बंद हो जाता है, बाहर से लोगों का आना जाना क्या होता है? बंद हो जाता है, ठीक है ना। तो यही आपका आइसोलेटेड सिस्टम है, तो उस सिस्टम के लिए जो चार्ज है ये आपका कांस्टेंट रहेगा। आगे क्या रहा है? इट इज़ नॉट पॉसिबल टू क्रिएट और डेस्ट्रॉय नेट चार्ज कैरिड बाय। देखो, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में जो आपका नेट चार्ज है उसको डेस्ट्रॉय करना या क्रिएट करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। Although the charge carrying particles may be created or destroying in a process, जो चार्ज कैरिंग पार्टिकल्स होते हैं उनको आप लोग जो है क्रिएट या डेस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन जो आइसोलेटेड के अंदर नेट चार्ज होता है ना उसको क्रिएट या डेस्ट्रॉय करना पॉसिबल नहीं है। बाकी जो अदर चार्जेस होते हैं उनको आप क्रिएट या डेस्ट्रॉय कर सकते हैं। समटाइम्स नेचर क्रिएट्स चार्ज पार्टिकल, कभी कभी क्या होता है कि जो नेचर से कुछ चार्ज पार्टिकल्स आते हैं, जैसे कि एक न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट किया जा सकता है। प्रोटॉन, सो अब आगे क्या कह रहा है? द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन दस क्रिएटेड हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। अब क्योंकि जो न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन में या प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया,
तो जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है अपने पास एक दूसरे के इक्वल लेकिन अपोजिट चार्ज क्रिएट कर लेंगे। जैसे कि भाई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल होते हैं, है ना, लेकिन ये इक्वल चार्जेस प्रोड्यूस करेंगे। इक्वल और अपोजिट चार्जेस, ये दोनों, इन दोनों के पास चार्ज क्या है, इक्वल है, जब भी मैंने इक्वल का साइन लगाया। लेकिन अपोजिट चार्ज, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव और प्रोटॉन के पास पॉजिटिव। तो इन दोनों का अगर आप सम करेंगे, नेगेटिव का ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और ये प्रोटॉन, तो इनका जो नेट चार्ज आ जाएगा, कितना आ जाएगा नेट चार्ज, 0, क्योंकि माइनस से प्लस कट जाता है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। माइनस में जब आप किसी प्लस को ऐड करेंगे तो वो कट जाता है और 0 आ जाता है, ठीक है, यह बात आप याद रखेंगे, इतना तो आपको पता ही होगा। ओके, एंड द टोटल चार्ज इज 0, जो नेट चार्ज है 0 हो जाता है, ठीक है ना। बिफोर एंड आफ्टर क्रिएशन, बनने के पहले या बाद में, ठीक है ना। जब भी आप इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन में ऐड करेंगे तो नेट चार्ज आपका 0 आ जाएगा। आगे पढ़ते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज का क्वांटाइज नेचर। क्वांटाइज नेचर ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज क्वांटाइज्ड हो सकता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में ये है कि भाई जो आपका चार्ज होता है, किसी भी बॉडी पे जो चार्ज है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है ई, यानी कि इलेक्ट्रॉन, ये होता है फिक्स इलेक्ट्रॉन, यानी कि फिक्स चार्ज होता है ये, और मल्टीप्लाई जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, मल्टीप्लाई जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये फिक्स चार्ज है। इसको आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, ठीक है ना। और ये वे चार्ज है जो किसी बॉडी पे आपको फाइंड करना है। तो Q बराबर NE, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये चार्ज वो है जो किसी बॉडी पे आपको फाइंड करना है। ओके, एक मिनट, तो इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। N क्या है, एक इंटीजर है, मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताया, यहाँ पे लिख भी रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं। N आपका कोई इंटीजर है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है ना। आप देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अब इसको भी बताता हूँ भाई, इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव होता है ना, इसको भी बताता हूँ मैं आपको। तो देखो, बाय कन्वेंशन द चार्ज और ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज टेकन टू बी नेगेटिव, किसी भी इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है आप नेगेटिव लेंगे, कब लेंगे, जब इलेक्ट्रॉन आपका होगा, ठीक है। और किसी भी बॉडी पे आप चार्ज पॉजिटिव लेंगे, प्लस ई लेंगे, जब वो प्रोटॉन होगा, ये कारण है, ठीक है ना। तो एन आपका कोई इंटीजर है, इसको पॉजिटिव नेगेटिव भी आप ले सकते हैं, पॉजिटिव प्रोटॉन के लिए और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है ना। द फैक्ट दैट इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन इज टर्म्ड एज ए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इंटीग्रल मल्टीपल होता है फिक्स चार्ज का और एन इंटीजर का, या बोल दीजिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, इतना। तो ज़्यादा हम इसमें कुछ करेंगे नहीं, आगे चल लेते हैं। आगे आ जाता है आपका कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, इसके एग्जांपल्स आप एक बार ट्राई करके देख लेना, ओके। तो इनको करा देंगे एग्जांपल्स को भी, चैप्टर कंप्लीट करने के बाद हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कराएंगे आपको। एग्जांपल्स आप एक बार खुद ट्राई कर लेना, ओके। और आप समझ नहीं आता तो हम करा देंगे आपको। अगला टॉपिक आता है आपका कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ बिल्कुल यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की तरह सिमिलरिटी दिखाता है, ठीक है ना। मान लो ये मेरा चार्ज हो गया कोई Q1, ओके, क्या हो गया Q1, और ये मेरा कोई चार्ज हो गया Q2, दोनों के बीच की डिस्टेंस मैंने R ले ली, इनके सेंटर से, ठीक है, इनके सेंटर से R ले ली दूरी मैंने, ठीक है ना। तो ये दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं, तो देखो इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनके प्रोडक्ट के इक्वल, ठीक है। मतलब जितना ज़्यादा चार्ज बढ़ेगा उतना ज़्यादा फोर्स भी बढ़ेगा।
चार्ज का प्रोडक्ट बढ़ेगा उतना ज़्यादा फोर्स भी बढ़ेगा। ये पहली इक्वेशन हो गई। दूसरा है कि फोर्स जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है इनकी डिस्टेंस के स्क्वायर के। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है किसी एक क्वांटिटी का घटना तो दूसरी क्वांटिटी का बढ़ना, किसी एक क्वांटिटी का बढ़ना तो दूसरी क्वांटिटी का घटना। अब आगे चल देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो पहली तो मतलब जितना ज़्यादा, अब मैं इनकी दूरी जितनी ज़्यादा कम करूँगा उतना ही फोर्स ज़्यादा लगेगा, और जितना मैं इनकी दूरी बढ़ा दूंगा, जितना इन चार्जेस को दूर दूर कर दूंगा उतना फोर्स क्या होगा, कम होगा, और जितना पास लाऊंगा उतना फोर्स क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहली और दूसरी इक्वेशन से क्या पता चला कि भाई F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो है Q1 Q2 के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है Q1 Q2 के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर के, ठीक है। तो F, अब इसको हटाने के लिए किसी कांस्टेंट को लाना होगा मुझे, तो वो कांस्टेंट आ जाएगा मेरा यहाँ पे K, ओके, ठीक है। आगे चल देते हैं। अब यहाँ पे K क्या है, अगर K यहाँ पे है मेरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बताता हूँ ये क्या होता है, पहले इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये होता है कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला, ओके। अब ये क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ये तो आपको पता है, ये तो आपको पता है कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। लेकिन ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट है मेरा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, यानी कि अगर K की वैल्यू की बात करूं तो K की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, इतना लिख देते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू की बात करूँ तो ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो जाएगी इतनी, ठीक है। ये होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इन वैल्यूज़ को आप याद रखेंगे, ओके। तो ये था आपका छोटा सा कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। 1 कूलम्ब इज द चार्ज दैट व्हेन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, ये आप खुद डिफाइन कर लेंगे, ओके। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कूलम्ब्स लॉ को। पॉइंट चार्जेस के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था। तो ये कहता है कि इट वेरीड इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, ये देखो, एंड वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस, ये देखो, एंड एक्टेड अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, ठीक है। F = K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं, टॉपिक नहीं है ये, छोटा सा आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट सा है, छोटा सा, मतलब जनरल सी बात है। द चार्ज ऑन ईच स्क्वायर विल बी Q/2, अगर कि एक स्फेयर पे, सॉरी स्फेयर है ये, एक स्फेयर पे Q/2 चार्ज है और इसी प्रोसेस को हम रिपीट करते जाएं, इसी प्रोसेस को हम रिपीट करते जाएं, तो वो हो जाएगा आपका Q/2, रिपीट किया तो Q/4, रिपीट किया तो Q/6, रिपीट किया तो Q/8, इस तरह से होता जाएगा ये, ठीक है। तो कूलम्ब्स लॉ क्या करता है, डिस्टेंस के साथ वेरीड करता है, ठीक है। कूलम्ब वेरीड द डिस्टेंस, ठीक है ना। कूलम्ब ने क्या बताया कि भाई डिस्टेंस चेंज होती जाएगी, जैसे जैसे वैसे वैसे जो फोर्स है ना वो भी चेंज होती जाएगी। ये सब मैंने आपको बता ही दिया, इसको आप पढ़ के देख सकते हैं एक बार, ओके। सो गाइस नेक्स्ट पेज पे है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। सो इसको करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू गाइस।